31 अक्टूबर 2011 पाकिस्तान कराची के उपास नगर के कब्रिस्तान के ही कुछ कर्मचारी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से मोहम्मद रियाज नाम का यह शख्स उनके पास दौड़ता हुआ आता है। रियाज पूरी तरह से घबराया हुआ था, पसीने से लथपथ था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे इसने कुछ डरावनी चीज देख ली हो। और वह बिना कुछ बोलते हुए उन सभी कर्मचारियों को कब्रिस्तान की ओर इशारा करता है। सभी कर्मचारी रियाज सहित वहां जाकर देखते हैं तो वह मंजर काफी डरावना था। दरअसल उसी कब्रिस्तान में एक लाश के आधे पत्थर हटाए हुए थे और उस लाश को कुछ ही समय पहले दफनाया गया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि यह जो किया है वो किसी इंसान का ही काम है। जहां पर पहला शक सभी कर्मचारियों को रियाज पर होता है। जब वह उसके साथ मारपीट कर पूछताछ शुरू करते हैं तब रियाज ने उस लाश के साथ जो किया वो सभी को बताता है। और जो उसने काम किया था वह काम इतना शर्मनाक था कि वह सभी कर्मचारी तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, रियाज को हिरासत में लेती है। जब रियाज से पूछताछ की जाती है तो रियाज इतने घिनौने काम कर सकता है, यह सुनकर पुलिस वाले भी काफी हैरान थे। रियाज ने अब तक 48 डेड बॉडीज के साथ वो गलत काम किया था जिसे बताने में मुझे खुद भी शर्म आ रही है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों किया रियाज ने, पुलिस ने उसको क्या क्या बयान में बताया, ये सारा कुछ जानेंगे आज के शो पर। सो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हैं अजय है। मोहम्मद रियाज जो कि पाकिस्तान पंजाब के सरगोदा का रहने वाला था, जहां पर वह छोटा मोटा कामकाज करके अपनी दाल रोटी चला रहा था। लेकिन जितने पैसे की उसे नीड थी वह उतने पैसे नहीं कमा रहा था, जिसके चलते वह और ज्यादा पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान के कराची में जॉब करने आता है। पहले तो वह छोटा मोटा कामकाज कर कर मजदूरी वगैरह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था जिससे वह अच्छी जगह पर सेटल्ड हो जाए। कुछ दिन उसे इसी तरह से कराची में बीतते रहते हैं। कुछ समय बाद उसकी दोस्ती वजीरा नाम के एक शख्स से होती है, जहां पर दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। वहीं रियाज वजीरा को बताता है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई काम नहीं है, अगर तेरे पास कोई काम है तो प्लीज मुझे अपने पास काम पर रख ले। वहीं जो वजीर था वह इसी शमशान घाट में जॉब करता था, जहां पर वह डेड बॉडीज के ऊपर मिट्टी व पानी डालने का काम किया करता था। दरअसल पानी इसीलिए डाला जाता था कि मिट्टी इधर उधर ढलकर ना चली जाए या फिर हवा वगैरह आने से मिट्टी ना हट जाए। तो वजीरा को इसीलिए इस कब्रिस्तान में रखा गया था। तो वजीरा अपने मालिक लोगों से बात कर कर रियाज को भी अपने साथ उसी शमशान घाट में लगा लेता है, जहां पर दोनों अच्छे से काम कर रहे थे और दोनों की लाइफ अच्छे से बीत रही थी। समय जैसे जैसे बीतता गया दोनों में दोस्ती उतनी ही ज्यादा गहरी होती गई। लेकिन रियाज नोटिस करता है कि वजीरा शाम के समय कभी कभी गायब हो जाता है। फिर उसने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन रियाज देखता है कि वजीरा हाल ही में लगी कब्र को खोद रहा है और उसने कब्र के एक साइड से स्लैब हटाया और उसके अंदर चला गया। काफी समय बीतने के बाद वजीरा कब्र से बाहर आता है। बाहर आते ही रियाज उसे वहीं पकड़ लेता है और पूछता है, आखिर तू इसके अंदर क्या कर रहा था। वजीरा और रियाज में पक्की गहरी वाली दोस्ती थी, तो वजीरा रियाज को सब कुछ बता देता है। वह बताता है कि इस कब्रिस्तान में जितनी भी महिलाएं लड़कियों की डेड बॉडीज आती हैं वह उनके साथ गलत काम करता है और फिर वैसे के वैसे ही उसे दफन कर देता है। अब तो दोनों में गहरी दोस्ती थी, तो दोनों दोस्त मिलकर एक एक कर कर सभी लड़कियों औरतों के साथ यह काम करते थे। बीच बीच में जब मृतक के परिवार वाले कब्रिस्तान घूमने आते थे तो मिट्टी के हालचाल देखकर उन्हें थोड़ा शक भी होता था, लेकिन वह लोग इस बात को सोचकर इग्नोर कर देते थे कि यह शायद किसी जानवर का भी काम हो सकता है। अब ऐसे ही दिन ब दिन बीतते गए। वजीरा और रियाज ऐसे ही डेड बॉडीज के साथ गलत काम करते रहे। लेकिन एक समय बाद क्या होता है कि जो वजीरा था उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज जो वजीरा था वह बहुत ज्यादा
ड्रग्स वगैरह लेता था और उस दिन उसने काफ़ी हैवी डोज ले ली थी, जिसके चलते उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसका दोस्त रियाज उसके बाद वह यह सब करता था। इतना ही नहीं, पुलिस वालों के पूछने पर बताया कि वह किस तरह डेड बॉडीज की पहचान किया करता था कि यह औरत की है या फिर मर्द की। दरअसल पाकिस्तान में एक रीत रिवाज होती है कि जो भी महिला की डेड बॉडी होती है उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी जाती है ताकि वह डेड बॉडी पूरी तरीके से कवर रहे, जिसी के चलते जिस बॉडी के ऊपर वह सफेद चादर होती थी, रियाज पहचान लेता था कि यह डेड बॉडी महिला की है और वह अक्सर उन्हीं महिलाओं की डेड बॉडी के साथ यह सब किया करता था जो फ्रेश ताज़ा हुआ करती थी। जो बॉडी शाम के वक्त आती थी वह उसी बॉडी के साथ वह सारे गलत काम किया करता था। अधिकतर यह सारे गलत काम शाम की नमाज के वक्त किया करता था, जब ज़्यादातर कब्र के जो और भी कर्मचारी हुआ करते थे नमाज के चलते कब्रिस्तान से बाहर ही होते थे। शाम को अंधेरा होता था और उसे यह मौका मिल जाता था। अभी बात है 31 अक्टूबर 2011 की, जब उसी कब्रिस्तान के अंदर एक महिला की डेड बॉडी आती है, जहां पर रियाज जैसे पहले चादर से पहचानता था उसी से पहचान लेता है और उसे इंतजार था शाम होने का। अभी शाम हो जाती है और सभी लोग नमाज में बिजी हो जाते हैं। फिर वह मौका देखकर उस कब्र से मिट्टी हटाने लग जाता है और एक साइड से स्लैब हटाकर कब्र के अंदर चला जाता है। लेकिन इस बार जब वो कब्र के अंदर जाता है तो अचानक से उसकी नजर डेड बॉडी के फेस पर पड़ती है। वह देखता है कि उसके टीथ यानी कि दांत पूरी तरह से चमक मार रहे थे और दांतों के चलते ही उसकी जो आंख थी वह भी खुली हुई थी, जिसे देख रियाज काफी डर जाता है। उसे लगता है कि शायद से यह डेड बॉडी फिर से जिंदा हो गई है या फिर इसके अंदर इसी की ही आत्मा आ गई है। उसे पैरानॉर्मल एंटिटीज जैसा कुछ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से रियाज काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह उन्हीं लोगों से जाकर मिलता है जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था। सभी लोग बॉडी के पास आकर बॉडी को देखते हैं और शक के तौर पर रियाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जहां पर पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है वही सब रियाज पुलिस वालों को बयान में बताता है, जिसके चलते कोर्ट रियाज को फांसी की सजा सुनाती है। और अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक रियाज को फांसी भी नहीं हुई है, जहां पाकिस्तान की हर एक परिवार उम्मीद लगाए बैठा है आखिर रियाज को फांसी कब हो। वहीं दूसरी तरफ उस कब्रिस्तान में जितनी भी महिलाओं की डेड बॉडीज थी उनके सभी परिवार वालों को यह भी डर है कहीं इस केस में हमारे मरे हुए सदस्य का नाम ना आ जाए, क्योंकि यह बात है ही इतनी शर्मनाक। अभी रियाज को फांसी क्यों नहीं लगी है? कुछ लोगों का मानना है कि इसने जिन 48 के साथ यह सब किया है, जिसके कुछ केस पेंडिंग में है, इस वजह से रियाज को अभी फांसी नहीं दी गई है। और कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस केस को ज़्यादा उभारना नहीं चाहती है ताकि पाकिस्तान की यूं ही इंसल्ट ना हो। दोस्तों, क्या ज़माना आ गया है जहां एक तरफ सभी को लगता है कि इंसान जीते जी सेफ है, लेकिन दरअसल देखा जाए तो इंसान मरने के बाद भी सेफ नहीं है। कुछ लोग उनकी डेड बॉडीज के साथ ऐसा भी कर सकते हैं, वह इंसान जीते जी कभी सोच भी नहीं सकता। और आप लोगों की इस केस के ऊपर क्या राय रहेगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही और क्राइम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल अजय है को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए शो के साथ। धन्यवाद।